नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर रेवाड़ी से है, जहां मंत्री मूलचंद शर्मा ने एनएसएस शिविर समापन में वो शामिल हुए। दूसरी खबर रतिया से है, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे। तीसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से डेराबस्सी चंडीगढ़ रूट बाधित हो गया है। चौथी खबर भिवानी से है, जहां एक बार फिर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में हम एक एक कर अब बात करने वाले हैं। एनएनएस शिविर समापन में मूलचंद शर्मा शामिल हुए हैं। दूसरी खबर बाढ़ प्रभावित इलाकों में नेता प्रतिपक्ष यहां पर पहुंचे। तीसरी खबर डेराबस्सी चंडीगढ़ रूट बाधित रहा, लंबा जाम यहां पर लगा हुआ नजर आया। और चौथी खबर की हम बात करेंगे, एक बार फिर यहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया है। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में एक एक कर हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे और जो भी खबरें ये हैं उनके बारे में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो समय है 4 बड़ी खबरों का और ये 4 बड़ी खबरें आपके सामने। एनएनएस शिविर समापन में मंत्री मूलचंद शर्मा शामिल हुए। दूसरी, बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा करने के लिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। लोगों से उनका हालचाल जाना है, बातचीत की है। तीसरी खबर की हम बात करेंगे, डेराबस्सी चंडीगढ़ रूट बाधित हो गया, लंबा जाम यहां पर लगा हुआ जो है वो नजर आया है। चौथी खबर की हम बात करेंगे, पुलिस और बदमाशों में यहां मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। खबर रेवाड़ी से है, जहां प्रदेश के परिवहन, खनन, उच्चतर एवं निर्वाचन मंत्री मूलचंद शर्मा सोमवार को रेवाड़ी पहुंचे। वहीं उनके इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी पहुंचने पर वीसी जेपी यादव ने भव्य स्वागत किया। प्रदेश के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा 24 जुलाई को सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में आयोजित राष्ट्रीय एनएसएस कैंप के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की उन्होंने शुरुआत की। शिविर समापन कार्यक्रम में यहां पर मंत्री मूलचंद शर्मा यहां पर शामिल हुए। इस कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने की। रेवाड़ी दौरे पर मंत्री मूलचंद शर्मा हैं। जोरदार स्वागत वहां वीसी ने किया है और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। ये रेवाड़ी की तस्वीरें आपके सामने हैं। एनएसएस शिविर की ये शुरुआत यहां पर की गई और इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री मूलचंद शर्मा को बुलाया गया। वो यहां पर पहुंचे और उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में वीसी ने मंत्री मूलचंद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। तमाम लोग भी इस दौरान मौजूद रहे और इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर मंत्री मूलचंद शर्मा ने की। एनएसएस शिविर का शुभारंभ यहां पर किया गया और इस मौके पर मंत्री मूलचंद शर्मा रेवाड़ी दौरे पर पहुंचे।
में वीसी ने मंत्री मूलचंद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर रेवाड़ी पहुंचे और एनएसएस शिविर में वो पहुंचे, जहां उन्होंने इसकी शुरुआत की। दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की गई और इस मौके पर भव्य स्वागत मंत्री मूलचंद शर्मा का किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाल ही में रतिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रतिया के पूर्व कांग्रेसी विधायक जर्नैल सिंह से पूरे एरिया की जानकारी ली और मीडिया से रूबरू भी हुए। हुड्डा ने इस दौरान कहा कि बीते दिनों हुई बारिश और बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके लिए सरकार को 40,000 प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए। इसी दौरान हुड्डा ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि आपदा की घड़ी में लोगों को पोर्टल की नहीं, मुआवजे की ये दरकार है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार की तर्ज पर ही हरियाणा सरकार को भी केंद्र से राहत पैकेज की मांग करनी चाहिए। सारे हरियाणा में नुकसान है। लाखों एकड़ जो है फसल खराब हो गई, किसान की, गरीब आदमी की मजदूरी गई। इस वास्ते हमने मांग रखी है, आवाज उठाएंगे इनकी, 40,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए और जो गरीब आदमी इसकी दिहाड़ी गई उसको 30 दिन का मनरेगा का वो दिया जाए, जितना उसका बनता है। और जिनके मकान, जैसे अभी बताया, इधर 100 गज के प्लॉट हमने बनाए थे, वहां डूब गए मकान, उनके मकान को मुआवजा दिया जाए और तुरंत राहत कार्रवाई की जाए। जिसका मकान का नुकसान है, दुकान का नुकसान है, उनकी पूर्ति की जाए और राहत कार्य जल्दी से जल्दी तुरंत किया जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रतिया से अशोक ग्रोवर जुड़ गए हैं। अशोक, यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री का दौरा यहां पर हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर पहुंचे, लोगों से उनके हालचाल उनका जाना और निरीक्षण भी यहां उन्होंने किया है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा उन्होंने किया है। क्या कुछ उनका कहना है और अब वो क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि रतिया ने जो बाढ़ में कहर ढाया है, उसको लेकर कल मुख्यमंत्री ने भी अपना हवाई सिलेक्शन किया था और जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी रतिया सेक्टर का दौरा किया था और मीडिया के रूबरू भी हुए थे। उनका कहना है कि ये सरकार की लापरवाही के कारण ही हुआ है। अगर ड्रेनों की या नालों की, नदियों की पहले सफाई की जाती, पता था सरकार को कि पानी आएगा, अगर पहले से इसकी ओर ध्यान दिया जाता तो इतना बड़ा कहर ना आता। उन्होंने कहा कि जो किसानों की फसलें नष्ट हुई है और उनको 40,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। जो मजदूर हैं उन्हें 1 महीने का वेतन दिया जाए मनरेगा मजदूरों को। इसके अलावा जिनके घर उजड़े हैं, जो घर से बेघर हुए हैं, उन्हें भी मुआवजा दिया जाए। जी और क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार बीजेपी भी इस पर लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल खड़े कर रही है कि ये सिर्फ राजनीति के लिए वो लोग कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, कल हमने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की थी कि जो सुरजेवाला की रैली के अंदर जो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की पिटाई हुई है, उसने फिर आवाज उठाई थी कि सुरजेवाला ने पार्टी को नाश करके रख दिया। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का हक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, पूरे प्रदेश में वह दौरे करने, कल पहले सिरसा, फतेहाबाद, उसके बाद रतिया आए थे। जी अशोक जी, यहां पर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या लोगों में कुछ आस जगी है? लोग क्या कुछ कह रहे हैं? लोगों को क्या आश्वासन उन्होंने दिया है? किस तरीके से उनकी मांगों को वो सरकार तक पहुंचाएंगे? देखिए, लोगों ने उनसे बात की है कि जो घग्गर नदी है, इसके जो बांध है, अगर वो मजबूत किए जाए तो ऐसी दिक्कत दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि बांध मजबूत नहीं, टूट जाते हैं, उसके बाद चारों तरफ जलमग्न होता है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री से कई अधिकारियों की शिकायतें भी की है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई। चिम्मो गांव के जो पूर्व सरपंच है, उन्होंने शिकायत की थी कि प्रशासन के आगे उन्होंने गुहार लगाई थी, मगर सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने रोड जाम किया, तब जाकर प्रशासन जागा था। जी अशोक जी, क्या जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो यहां पर जब पहुंचे, क्या उन्होंने अधिकारियों से कोई बातचीत की है, प्रशासन से कोई बातचीत की है इस बारे में? देखिए, फोन पे उन्होंने बात की है। जो पूरे
जो फतेहाबाद है, फतेहाबाद में पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा, रतिया के पूर्व विधायक जरनैल सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिला फतेहाबाद की पूरी स्थिति से अवगत करवाया था, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी में बैठकर कई अधिकारियों से भी बातचीत की है। जी ठीक है अशोक जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से डेराबस्सी चंडीगढ़ रूट बाधित हो गया है, जिसकी वजह से डेराबस्सी में भारी जाम लगा हुआ है। वहीं दप्पर टोल से पहले ही ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि यमुनानगर पंचकुला हाईवे से गाड़ियां जा रही हैं। कौन से स्कूल की बस है? कितनी देर हो गए फंसे हुए? कहां से लेकर के आ रहे हो? तो तस्वीरें आपके सामने हैं चंडीगढ़ से, जहां दप्पर टोल से पहले ही ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि डेराबस्सी चंडीगढ़ रूट बाधित है। पूरी तरह यहां पर जाम लगा हुआ नजर आ रहा है, गाड़ियां रेंगती हुई यहां पर नजर आ रही हैं और भारी दिक्कतों का सामना लोगों को लगातार करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक लंबा जाम यहां पर लगा हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक गाड़ियों की जो कतारें हैं वो यहां पर नजर आ रही हैं और छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे बस में हैं, घर पहुंचने का इंतजार वो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लंबा जाम यहां पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं जहां डेराबस्सी चंडीगढ़ रूट जो है वो बाधित हो गया है और भारी जाम यहां पर लगा हुआ नजर आ रहा है। और इससे पहले ही जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि जाम की स्थिति से लोगों को बचाया जा सके। भैया क्या नाम है? दप्पर टोल से पहले ही ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि डेराबस्सी चंडीगढ़ रूट पूरी तरह बाधित है। लोगों को यहां भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लंबा जाम यहां पर लगा हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा जी, ये लंबा जाम यहां पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार हम तस्वीरें जो हैं वो दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से ये रूट जो है पूरी तरह बाधित हो गया है। क्या वजह इसकी है और जो प्रशासन है वो क्या कुछ यहां पर कर रहा है? देखिए चेतन, करीबन 15 दिन पहले जो है चंडीगढ़ के आसपास भारी बारिश हुई थी, जिसके चलते डेराबस्सी के पहले एक मुबारकपुर अंडरपास है जो जिसके जरिए जो लोग हैं वो चंडीगढ़ डकोली होते हैं, वाया डकोली पंचकुला होते हुए जो चंडीगढ़ पहुंचते थे। लेकिन इस पुल के अंदर जो है आज सुबह बारिश होने के चलते जो है पानी जाम हो गया, जिसके चलते जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है उसके ऊपर जाम की स्थिति बन गई थी। करीबन 10 से 12 किलोमीटर लंबा जो एक जाम है दोनों तरफ लग गया था। काफी जगहों पर जो है लोग अपने घरों को भी वो वापिस उनको मुड़ना पड़ा था और हालांकि बाद में जो है पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने मिलके इस जाम को खुलवाने की जो है कोशिश की थी। ये ओपी शर्मा जी, अभी क्या कुछ स्थिति है यहाँ की? देखिए अभी हालात ये है कि ट्रैफिक को बहाल जरूर कर दिया गया, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि जो अंडरपास में पानी भरा हुआ है, आज सुबह जो बारिश हुई थी उसके कारण से जो मुबारकपुर नाला था उसके अंदर घग्गर का जो है पानी कहीं ना कहीं इसमें अभी भी है, जिसके चलते रूट के बीच में से जो है वो कहीं ना कहीं वाहनों को आने जाने के लिए जो रास्ता दिया जा रहा है, जो चंडीगढ़ वाया डकोली होके आना चाहते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें अभी भी हैं और उम्मीद करते हैं कि शाम तक अगर घग्गर का पानी थोड़ा कम हो जाता है, डकोल जो ये मुबारकपुर अंडरपास है और इसमें से जो पानी निकाल दिया जाता है तो हालात जो है वो सामान्य हो जाएंगे। जी ओपी शर्मा जी, हम देख रहे हैं और लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं किस तरीके से इस लंबे जाम में स्कूली बच्चे भी जो हैं वो बस में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, परेशान हैं, घर पहुंचने के लिए वो आतुर हैं। लेकिन सवाल एक बार फिर वही खड़ा होता है कि बारिश तो हर बार होती है, मानसून हर बार आता है, लेकिन प्रशासन के जो दावे होते हैं वो हर बार इसी तरह फेल होते हुए नजर आते हैं। जितन आपकी बात पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इस बार का जो मानसून है एक एबनॉर्मल जो बारिश लेकर आया हुआ है
और ये माने तो 15 जुलाई तक ही जो है वो जुलाई महीने का कोटा जो है पंजाब, हरियाणा और जो अंबाला, यमुनानगर, मोहाली है, इसमें जो अपना कोटा पूरा कर चुका है। तो ऐसे में अगर अब और बारिश होती है तो पिछले 15 दिन की बारिश के चलते जो धरती में एक जो नमी थी उसके चलते पानी जो है वो ड्रेनेज जो है वो कहीं ना कहीं रुके। उसके ऊपर से जो मुबारकपुर नाले में जो पानी आया है घग्गर नदी का, जो पहाड़ों में बारिश हुई है, अगले 5 दिन बारिश का अलर्ट है। तो कहीं ना कहीं हाँ, प्रशासन की नाकामी जरूर है, लेकिन प्रकृति के आगे अभी कहीं कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन हालांकि अब ट्रैफिक के कुछ हद तक जो है वो बहाल करवा दिया गया। जाहिर सी बात, जब ट्रैफिक फंसेगा, ट्रैफिक जाम होता है और एक ही रास्ता निकलने का होता है, तो लोगों को जो है दिक्कतें आती ही। जी ओपी शर्मा जी, अभी इस वक्त मौसम वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है? मौसम विभाग क्या आगे भी भारी बारिश की चेतावनी है? देखिए, अगले 4 दिन तक चंडीगढ़ और इसके आसपास और हिमाचल के जो पहाड़ी इलाके हैं उनके अंदर जो बारिश का जो येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। अगर इसके चलते बारिश होती है तो यकीनन एक बार फिर आने वाले वक्त में जो है लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब प्रशासन ने क्या इससे पहले कुछ स्कूल के लिए कोई फैसला नहीं लिया, स्कूल कॉलेज बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया? अगर इस तरह की स्थिति का आकलन अगर पहले ही कर लिया जाता तो ये शायद स्थिति ना बनती। देखिए चेतन, अभी तक अगर हालातों की बात करें तो हालात कई प्रदेशों में हमने देखा है, कई राज्यों में हमने देखा है कि जहां भारी बारिश हो रही है और चेतावनी अगर जारी की गई है तो स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं कुछ दिनों के लिए। तो देखिए चेतन, फिलहाल अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में वेट एंड वॉच की स्थिति है। पिछली बार जब एक सीमा से ज्यादा बारिश हुई थी जिसके जल भराव हो गया था, यमुना नदी भी जो है करीब 4 जगहों से हरियाणा में टूट गई थी, 2 जगह पे घग्गर नदी टूटी। उसके बाद जो जल भराव हुआ और तेज बारिश हुई थी तो हरियाणा सरकार ने जो सभी जिला उपायुक्तों और जिला शिक्षा अधिकारियों को अथराइज कर दिया था कि वो अपने अपने इलाकों में, जिलों में जो है वो हालात देखकर फैसला कर सकते हैं। जिसके चलते अगर हम बात करें पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल, इन 5 से 6 जिलों में जो है वो करीबन 1 हफ्ता तक स्कूल बंद रहे थे। लेकिन अभी हालात अब तक सामान्य है। अगर तेज बारिश होती है तो जो जिला उपायुक्त या फिर जो जिला शिक्षा अधिकारी है वो अगला फैसला लेने के लिए जो है स्वतंत्र होगी। जी ठीक है ओपी शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भिवानी में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। खास बात यह है कि इस बार भी खाकी बदमाशों पर भारी पड़ी है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और दूसरा बाइक से गिरकर घायल हो गया है। ये वही बदमाश हैं जिन्होंने मुठभेड़ से 24 घंटे पहले लोहारू कस्बे में एक व्यापारी पर फिरौती न देने पर फायर किए थे। इसी बीच जुई थाने के एसएचओ और सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने बताया कि जब एवीटी स्टाफ टीम ने इन बदमाशों को रुकवाना चाहा तो इन्हें पुलिस टीम पर ही फायर करना शुरू कर दिया और आगे की कार्रवाई में अब पुलिस फिलहाल इनको पकड़ने के बाद जुटी हुई है। तो लोहारू में यश क्लॉथ्स के ऊपर 2 आरोपियों ने उसके मालिक को गोली मारी थी, जिस पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी एसएचओ, सीआईए इंचार्ज और एवीटी स्टाफ को निर्देश दिए गए थे कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जिस पर एवीटी स्टाफ ईश्वरवाल द्वारा कल लोहानी के पास नाकाबंदी की हुई थी और इन आरोपियों की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि वो रोहतक की तरफ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। जिस सूचना पर उन्होंने नाकाबंदी की हुई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा जुड़ गए हैं। दीपक, यहां पर बदमाशों को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि व्यापारी से रंगदारी यहां पर मांगी गई थी और उस पर फायर भी किया गया था। क्या कुछ ये पूरा मामला है? क्या कोई आपसी रंजिश है?
व्यापारी की। को बता दूं कि जिस प्रकार से मामला पुलिस ने जो जानकारी दी है कि 2 दिन पहले लोहारू में एक व्यापारी जो कि क्लॉथ हाउस का व्यापारी था, उसके ऊपर गोली चला करके बदमाशों ने से उस पर गोली चलाई थी। इस मामले को लेकर के पुलिस ने मुकदमा दर्ज भी जो है वो किया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि देर रात पंकज बाबा और दूसरा उसका साथी राहुल दोनों लोहानी की तरफ से कहीं रोहतक की तरफ जाने का प्लान बना रहे हैं। पुलिस ने लोहानी के पास नाकाबंदी शुरू कर दी थी। हर मोटरसाइकिल से जो है रोका जा रहा था, उससे पूछताछ की जा रही थी। इतने में ही एक मोटरसाइकिल पुलिस को दिखाई दी थी और पुलिस को देख करके उन लोगों ने वापस मोटरसाइकिल को मोड़ लिया है, जिस पर पुलिस को भी शक हुआ। जब पुलिस ने उनके पीछे दौड़ लगाई तो उन लोगों ने पुलिस के ऊपर जो है फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी जो कार्रवाई की है। उसके अंदर जो बाबा नाम का व्यक्ति है वो घायल हो गया था, उसके पांव में गोली लगी थी। वहीं जो उसका साथी था राहुल, वो भी मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए, जिसकी वजह से वो दोनों जो है घायल हो गए थे। उन्हें भिवानी के चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि जो पंकज बाबा है उसके ऊपर ही ये सारा मुकदमा था कि उसने ही गोली चलाई है। और फिलहाल जो है घायल जो गोली लगी है वो पंकज को लगी है। पुलिस का कहना है कि बदमाश जो है भागने की फिराक में थे, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और भिवानी के चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। फिलहाल उनका वहीं पर इलाज चल रहा है। और दीपक, पूछताछ में उन दोनों ने क्या कुछ बताया है अभी तक पुलिस को? देखिए, आपको बता दूं कि पुलिस का कहना है कि फिलहाल जो है उनसे पूछताछ अभी नहीं की जा सकती, क्योंकि गोली लगने के कारण वो घायल हुआ है। जब तक मेडिकल रिपोर्ट उनकी नहीं आ जाएगी तो उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद जो है उनसे पूछताछ भी पुलिस के द्वारा की जाएगी। फिलहाल उन्हें भर्ती करवाया गया है। वहीं पर ही पुलिस की टीम जो है वहाँ हॉस्पिटल के अंदर लगी हुई है ताकि वो कहीं भाग न जाए। इसलिए तमाम व्यवस्था जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ही की गई है। जी दीपक, क्या कुछ इनके ऊपर पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं? देखिए, पुलिस का कहना है कि दोनों बदमाश हैं, उनके ऊपर पहले से भी कई मुकदमे जो है वो दर्ज हैं। वही फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि फिलहाल उनका इलाज करवाया जा रहा है। उसके बाद जो है उनका सारा रिकॉर्ड जो है वो खंगाला जाएगा कि कब कब मुकदमे जो है उनके ऊपर दर्ज किए गए थे और किन किन मामलों में वो पुलिस के लिए वांटेड थे। व्यापारी ने क्या कुछ पुलिस को बताया था? हालांकि उसने ये बताया ही है कि उसके ऊपर फायर किया गया है। क्या वो इन दोनों को पहले से जानता है? देखिए, वो लोग रंगदारी मांगने के लिए उस लोहारू के अंदर जो है व्यापारी के पास गए थे। उसके मना करने के बाद जो है उन्होंने उस पर गोली चलाई थी। फिर उसके बाद जो है पुलिस ने वहां मुकदमा दर्ज किया था। और जिस प्रकार से पुलिस ने जो है पूरे जिले की पुलिस जो है बदमाशों को ढूंढ रही थी, हर जगह जो है विक्टी करवाई गई थी और जानकारी दी गई थी कि इस तरह के बदमाश जो है वो घूम रहे हैं। तो पुलिस उसी दौरान जो है पुलिस को सूचना मिल गई थी और रात को जो है पुलिस ने नाका लगाया हुआ था और नाके से दोनों जो है फरार होने की कोशिश कर रहे थे। तब ये मुठभेड़ जो है रात को हुई है। जी, तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अब ये गोली चलाई है। हालांकि दीपक, एक सवाल का और जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि किस तरीके से ये कार्रवाई यहां पर की गई है और क्या और इनके साथियों की अब तलाश पुलिस कर रही है? देखिए, बिल्कुल पुलिस जो है इनसे पूछताछ करेगी। ठीक होने के बाद जैसे ही कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा उसके बाद पुलिस सारी जानकारी हासिल करेगी कि किस तरह का गैंग है इनका और कितने लोग जो है इन्वॉल्व हैं। सारी जानकारी जो है पुलिस हासिल करके और बदमाशों की धरपकड़ भी जो है वो शुरू की जाएगी। जी, ठीक है दीपक, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।